बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने दिल दहला कर रख दिया है। तो जी टर्की में पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, हुआ करती थी, अभी रिसेंट पास्ट की बात है। जो आम टर्किश है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ होने लगा है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की आ गई है जो कि एक्चुअल में अनपढ़ है, साथ में जाहिल भी है। और वो कहता है ये अमन के दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कौन से मामलात हुए हैं, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं पै दर पे कि अब टर्की में थोड़ा सा पाकिस्तानी सेंटिमेंट हर्ट हो गया है। अगर बरतानिया ने हमारी जो है वो इस्तेसाल किया है तो इस वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन है? बदला तो ये होता है जाके वहां पे लेना। वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। वो इंडियन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। एक ही कम्युनिटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी विक्टिमाइज कम्युनिटी है और वो है मोमिन। इनका रोने धोने हर जगह पे, इनकी बहानेबाजियां हर जगह। देखिए इंडिया का हमारा कोई कंपैरिजन ऐसा सच बनता नहीं। 200 से जायद लोग जो हैं वो गोलियां लगने से मारे जा चुके हैं। फ्रांसीसी पुलिस ने अब तक 1300 के करीब लोगों को फसादात में मुलव्वस होने के बायस बंद कर दिया है। ईरान के रास्ते दोबारा टर्की पहुंचना शुरू हो गए और इस वक्त कहा यह जाता है कि 50 से 80 हज़ार इलीगल पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रह के ये सोच रहा है कि काश मैं पाकिस्तान में ना पैदा होता। लेकिन टर्की में भी हमारे हवाले से या हमारा जो एज पाकिस्तानी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यार के शहर पेरिस दो राष्ट्रों को एक दूसरे के नजदीक लाने वाली एक ऐतिहासिक घटना का साक्षात्कार करने जा रहा है। तैयार हो जाइए एक असाधारण दौर के लिए जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के मोहक धरती पर कदम रखेंगे। 14 जुलाई एक ऐतिहासिक तारीख। प्रधानमंत्री मोदी एक सदर अतिथि के रूप में इस यात्रा पर निकलेंगे, स्वयं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आमंत्रण पर। लेकिन यह यात्रा केवल हाथ मिलाने और राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बिस्टिले दे परेड के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो प्रमुख रूप से इसीलिए महल में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का परेड फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाने के साथ साथ पहले और दूसरे विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों की वीरता को प्रकट करेगा। 107 साल बाद भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के सैनिक फ्रांसीसी सैनिकों के साथ बिस्टिले दे परेड में साथ चलेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय सैनिकों द्वारा प्रदर्शित शौर्य और साहस को स्वीकार करने का समय है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह बिस्टिले दे परेड क्या है। यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है, जिसे फैते नेशनल फ्रांसिस भी कहा जाता है। यह 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बिस्टिले किले पर हमले की स्मृति में मनाया जाता है। जी टर्की में पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत थी, हुआ करती थी, अभी रिसेंट पास्ट की बात है। और पाकिस्तान का जब नाम आता था, पाकिस्तानियों का नाम आता था, खुले दिल से उनका इस्तकबाल करते थे और बड़ा वार्म किस्म का वेलकम होता था। तो ऐसे कौन से मामलात हुए हैं, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं पै दर पे कि अब टर्की में थोड़ा सा पाकिस्तानी सेंटिमेंट हर्ट हो गया है। टर्की से ही हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगी और वो बताएंगी कि ये इंसिडेंट क्या है। वो ये भी बताएंगी कि मुझे और आपको आज भी खुदा के वास्ते तमीज़ क्या होती है। ये सब हम बात करेंगे। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं टर्की। इस तरह तो नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे गेस्ट जो हैं वो ऑल द वे फ्रॉम टर्की। सो उज़मा, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है जानकर और ये सुन के कि पाकिस्तानियों की, अब जाहिर है कुछ गिनती के ममालिक हैं जहाँ हमारी कदर अहमियत बहुत ज़्यादा है, यहाँ हमें बड़ा अच्छा लगता था कि जी यहाँ लोग हमें बड़ी इज्जत देते हैं। लेकिन टर्की में भी हमारे हवाले से या हमारा जो एज़ पाकिस्तानी इंप्रेशन है वो रूइन हुआ है। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो क्या ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये ये इस तरह के हालात पाकिस्तानियों को देखने पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं। वाकई में ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि यहाँ जब भी बात होती थी कि हम पाकिस्तानी हैं तो टर्किश लोग फ़ौरन से ऐसे हाथ जोड़ के बोलते थे कारदेश, या दिल पे हाथ रख के बोलते थे इसका मतलब है कि हम बहन भाई हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क ये आया है कि जब हम बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं तो वो बोलते हैं ओ अच्छा, एंड दैट्स इट। मतलब वो जो एक वार्म वेलकम होता है ना, उसमें